बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, गुलकारियाँ चैनल पर मैं हूँ आपका होस्ट AR गुल। दुनिया में कोई उससा मुनाफिक नहीं कतील, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। चोरों का एहतसाब न अब तक हुआ कतील, जो हाथ बेकसूर था वो हाथ कट गया। जी वीवर्स, आप समझ गए होंगे आज हम नामवर शायर नगमा निगार कतील शिफाई साहब की बात कर रहे हैं, जिनकी आज 11 जुलाई को 20वीं बरसी मनाई जाएगी। कतील शिफाई का असल नाम औरंगज़ेब खान था। वो 24 दिसंबर 1919 को हरिपुर में पैदा हुए थे। औरंगज़ेब खान ने कतील शिफाई बनकर जो शोहरत और मकबूलियत हासिल की, वो बहुत कम लोगों की किस्मत में आती है। कतील शिफाई ने पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद के नगमात भी तहरीर किए थे और ये उनके लिए एक बड़ा एजाज़ है। ताहम कतील शिफाई ने आगे चलकर जिन फिल्मों के लिए नगमा निगारी की, वो मकबूल गीतों की वजह से ही सुपरहिट हुई। कतील शिफाई को 1955 में बनने वाली फिल्म कातिल के जो नगमात थे उनसे बहुत शोहरत मिली। कातिल के हिदायतकार अनवर कमाल पाशा थे, जिसमें मुसरत नज़ीर को पहली बार मुतारिफ़ करवाया गया था। इस फिल्म में शामिल एक गाना, दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में, उल्फत की नई मंजिल को चला। ये गाना आज तक सुपरहिट है, जिसे इकबाल बानो की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में। इसी तरह जब आगे चले तो फिल्म इश्क लैला में पहली बार तजुर्बाती तौर पर 17 नगमात शामिल किए गए थे, जिनमें कतील शिफाई की शायरी भी शामिल थी। उनका लिखा हुआ एक गाना, सितारों तुम तो सो जाओ परेशान रात तारी है, ये गाना आज भी सुनने वालों को मशहूर कर देता है। कतील शिफाई की इन्हीं खूबियों की वजह से वो दिन ब दिन मकबूल होते गए और उन्हें सकाफ़ती अदबी हलकों में हाथों हाथ लिया जाने लगा। कतील शिफाई ने अपना पहला मजमूआ कलाम हरियाली 1944 में तहरीर किया था। हिदायतकार इम्तियाज़ अली ताज की फिल्म अनारकली को लोग आज तक नहीं फरामोश कर सके। अनारकली का किरदार नूरजहां ने किया था, जो इस फिल्म की गुलकारा भी थी। उनकी आवाज़ में कतील शिफाई का लिखा हुआ गाना, बांवरी चकोरी करे चंदा से चोरी चोरी, ये गाना भी आज तक सुपरहिट है। और अगर हम बात करें फिल्म इश्क पर जोर नहीं की, जिसके फिल्मसाज अदाकार इलियास काश्मीरी थे, इस फिल्म में एक सुपरहिट गाना, दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे, गुलकारा माला की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया ये गीत आज भी पाकिस्तानी मौसीकी के लिए क्लासिक का दर्जा रखता है। दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे। फिल्म एक तेरा सहारा, इसके लिए कतील शिफाई ने जब शायरी की तो उसे गुलकार सलीम रज़ा की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, ये गाना शायकीन मौसीकी के लिए हमेशा से तवज्जो का मरकज़ रहा है और आज भी इसे बड़े ज़ौक़ व शौक़ से सुना जाता है। हिदायतकार शरीफ नैयर की फ़िल्म नायला की बात करें, जिसके फिल्मसाज आगा जिए गुल थे। इस फिल्म में अदाकारा शमीम आरा ने मरकज़ी किरदार किया था और इस फिल्म की तमाम तर शायरी मकबूल हुई, जिसमें एक गाना, दूर वीराने में एक शम्मा है रोशन अब तक, कोई परवाना इधर आए तो कुछ बात बने, जबकि दूसरा इसी फिल्म का गाना था, गमे दिल से इन आँखों को छलक जाना भी आता है। ये नगमात भी हमेशा की तरह मकबूल रहे और इन नगमात की शायरी से ज़ाहिर होता है
कि कतील शिफाई बहुत ही बासलाहियत नगमा निगार और शायर थे। कतील शिफाई ने जिन दीगर फिल्मों के लिए शायरी की, उनमें फ़िल्म सज़ा के लिए उनका लिखा हुआ गीत जब भी चाहें एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, सुपरहिट है। इसके अलावा हमसे बदल गया निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा हैं कितने लोग मोहब्बत किए बग़ैर, ये गाना भी सुनने वालों में बेहद मकबूल है। ख्वाजा खुर्शीद अनवर बेहतरीन मौसीकार, जब उन्होंने बतौर फ़िल्म साज फ़िल्म इंतज़ार बनाई तो उसमें कतील शिफाई की खिदमात हासिल की गई। उनका लिखा हुआ एक गाना ओ जाने वाले रे ठहरो ज़रा रुक जाओ लौट आओ, ये नूरजहाँ की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था और फिल्मी मौसीकी सुनने वालों को पता है कि ये गाना किस कदर सुरीला और सुपरहिट है। इसी तरह अगर हम फ़िल्म शीरीं फरहाद की बात करें, ज़ेबा और मोहम्मद अली ने हिदायतकार शरीफ नैयर की फ़िल्म शीरीं फरहाद में मरकज़ी किरदार किए थे। इस फिल्म के नग़मात भी कतील शिफाई ने तहरीर किए थे, जिनमें इश्क मेरा दीवाना दीवाना है मस्ताना, ये अदाकार मोहम्मद अली पर अक्सबंद किया गया था। कतील शिफाई के लिखे हुए दीगर बेशुमार नग़मात सुपरहिट हुए, जिनमें झूम ए दिल वो तेरा जाने बहार आएगा, ये गाना भी सुनने वालों को बेहद महसूस करता है। मजमूई तौर पर कतील शिफाई ने और बेशुमार नग़मात लिखे। कतील शिफाई का दूसरा लिखा हुआ मजमूआ कलाम घुंघरू भी मंजर आम पर आया, जो अदबी दुनिया में बेहद पसंद किया गया। कतील शिफाई ने जिन दीगर पाकिस्तानी फ़िल्मों के लिए नगमा निगारी की, उनमें गुमनाम, घर कब आओगे, गुलनार, पायल की झनकार वग़ैरह वग़ैरह शामिल हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि बॉलीवुड की बेशुमार फ़िल्मों में कतील शिफाई की शायरी शामिल की गई। उन्होंने उनके नग़मात लिखे, जैसे उनकी एक भारतीय फ़िल्म नाजायज़ के लिए उनका एक गीत था, अभी ज़िंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। इसी तरह मज़ीद बेशुमार फ़िल्में पेंटर बाबू, सर, तहकीकात वग़ैरह वग़ैरह हैं। बॉलीवुड की इन तमाम फ़िल्मों में कतील शिफाई ने शायरी की। कतील शिफाई हिंद को उनकी मादरी ज़ुबान थी कतील शिफाई की, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान में बतौर फ़िल्म साज पहली एक पश्तो फ़िल्म अजब खान आफरीदी बनाई, जबकि दूसरी फ़िल्म किस्सा खानी हिंदकों में बनाई, जिसमें सुल्तान राही ने मरकज़ी किरदार किया था। इस तरह वो बतौर फ़िल्म साज भी मसरूफ़ रहे। हिदायतकार हसन तारिक की फ़िल्म नींद के लिए नूरजहाँ की आवाज़ में जो गाना रिकॉर्ड किया गया था, तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए, कतील शिफाई का लिखा हुआ ये गाना बाद में भारतीय फ़िल्म साज महेश भट्ट ने भी अपनी फ़िल्म में साइन किया था। कतील शिफाई का लिखा हुआ एक और ख़ूबसूरत गीत हर आदमी अलग सही मगर उमंग एक है, ये भी मेहदी हसन की आवाज़ में बेहद मकबूल हुआ था। अगर हम कतील शिफाई की हुब्बुल वतनी की बात करें तो उनका लिखा हुआ एक मिली तराना आज तक बेहद मकबूल है। हिदायतकारा शमीम आरा की फ़िल्म फ़र्ज़ में ये मिली नगमा शामिल किया गया था, जिसकी गुलकारा नैयरा नूर थी। इस मिली नगमे के बोल थे, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक। कतील शिफाई 11 जुलाई 2001 को लाहौर में इंतकाल कर गए थे। उन्हें अल्लामा इकबाल टाउन करीम ब्लॉक के कब्रिस्तान में सुपर्द खाक किया गया। आज उनकी 20वीं बरसी पर उनके परस्तार और उनके चाहने वाले उन्हें अदबी और सकाफ़ती हलकों में ख़राज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।